हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवासी। सॉरी, मैंने सुबह से बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई, एकदम थक गई हूँ। शादी बहुत अच्छे से निपटी, भले 10 तो 10 पहली शुरुआत थी, लेकिन जिस तरह की शादी थी, दुख इसी बात का है कि कम से कम मैंने 50 लड़कियों के लिए सारा सामान लेके गई थी और लोगों ने बिगाड़ने को देखा। बौद्ध धर्म की बातें करते हैं लेकिन यकीन नहीं मानेंगे। देखिए, आज मैं पहली बार एक ही बात कहूँगी, मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ हूँ, लेकिन मैं पहली बार बीजेपी वालों के लिए थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि शायद लगता है इसी कारण से सब इन लोग मोदी को वोट देते हैं, मोदी जी को वोट देते हैं। क्योंकि मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगी, लेकिन आज की तारीख में अगर मैंने देखा है, सच बोलूँ तो जो लोग आज की तारीख में ज़बरदस्ती अपने इंस्टाग्राम पे सब पे बड़े बड़े नेताओं का नाम लेके गाली देते हैं सबको और बोलते हैं हमारे हम लोग दलित समाज के हैं, हमारे आई बहनों का क्या। एक बात बताओ, जब तुम लोग सब दलित समाज को इतना मानते हो, जो दलित समाज की 100 बेटियों की शादी हो रही थी, तो क्या ज़रूरत थी कलेक्टर ऑफिस में फ़ोन करके उंगली करने की कि क्या बोलते हैं, छोटी लड़कियां हैं, नाबालिग लड़कियां, बाल विवाह हो रहा है, यहाँ तक कि लोगों को भेजा गया। पहले देखो, मैं आपको सबसे सच बताती हूँ, सबसे पहले ही हुआ था कि जब हमने शादी सैलानी में रखी थी, तभी ये सेटिंग की गई थी कि आप वहाँ क्यों रख रहे हो, सैलानी दरबार ही क्यों, और भी जगह हो सकती है, ऐसी बात। दूसरी बात, फिर सेटिंग की गई कि जब हमने वहाँ शादी रखी, तो शादी के लिए जब लड़कियां आ रहे तो हमें ज़बरदस्ती बोला जा रहा था कि 18 साल होने में 1 महीना बाकी, 3 दिन बाकी, तो हमने उन जोड़ों को नहीं लिया, जिनका 18 पूरा है उनको लिया। उसके बाद ज़बरदस्ती कलेक्टर को भेजा गया, उनको लगा शायद हमारी संस्था का ये नहीं है, क्या बोलते हैं, सेवा क्या बोलते हैं, हमारे कोई फाउंडेशन नहीं है, हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि झूठ नहीं बोलूँगी। सेवा संकल्प फाउंडेशन जिसने दिया वो हमारे बीजेपी के हैं, लेकिन उन्होंने हमारी पूरी मदद की, जो कि वो जानते हैं कि मैं हमेशा उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए लड़ती हूँ। लेकिन आज सीरियसली सही मायने में बोलूँगी, देखिए किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन जिसने मेरी मदद की 100 बेटियों की शादी के लिए, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है। ये पूरी मतलब कहते ना, इस तरह से जो आज की तारीख में बीजेपी सरकार ने जिस तरह से मदद करवाई है, बहुत ही थैंक यू सो मच। क्योंकि मेरे लिए मेरा भगवान वही है जिन्होंने मेरी बेटियों की शादी होने दी, नहीं तो किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसको करने के लिए। बौद्ध समाज का नाम लेते हैं, बौद्ध चारे का नाम लेते हैं, अपनी बेटियों को शादी को रोकने के लिए कलेक्टर के लोगों को बैठते हैं। हमें मैसेज आया कि कलेक्टर ऑफिस में फ़ोन गया था। देखिए, जो हमारा सेवा संकल्प फाउंडेशन है, जिसके डायरेक्टर है दीपक सोलंकी जी, उन्होंने ऑलरेडी पता लगा लिया इस आदमी को, और आज की तारीख में उन्होंने ये भी कहा है कि अभी इलेक्शन हुआ नहीं, अभी भी सरकार यही है, और सरकार ये हो कि अगर आप दूसरों की बातें सुन रहे हो तो ये बहुत गलत है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं बहुत सारे हमारे जो दिलीप जाधव जी हमारे, उन्होंने भी जय भीम समाज के जो उन्होंने भी बहुत हमको बोला था कि हम है पीछे, टेंशन मत लो। फिर मैं कोई एक गायकवाड़ जी हैं जो शिंदे कट के हैं, उन्होंने भी हमें मदद की। जिन लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं वो कोई आगे नहीं आए, लेकिन जिनके लिए हम नहीं लड़ रहे हैं, जिनको हम गिराने की कोशिश करें, जो है मैं सच बोल रही हूँ, मैं विद्या भी झूठ नहीं बोलती, जिनको हमको लगता है कि ये गलत है, तो आज वही लोगों ने हमारी बेटियों की शादी होने दी। सच ही बताऊँ, आज की तारीख में आपको बता रही हूँ, कल की सेटिंग ऐसी थी कि कल के दिन भी कि ये कहीं से 25 तारीख को तो नए जोड़े नहीं लेंगे अपना पैक, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन में ब्लैक पैसे घुमाने वाले। आज इलेक्शन था, उनको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ऑनलाइन पैसे दूंगी, ब्लैक पैसा दूंगी, लेकिन हमारे फाउंडेशन में हमारे डायरेक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि चेक के थ्रू पेमेंट देना, ऑनलाइन पेमेंट देना, कैश पेमेंट देना अनलीगल होता है। एक तरह से हम सामने 2 नंबर का पैसा बांटते हैं। आप ऐसे मत कीजिए, आप जो अपनी तरफ से दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आगे आने वाले समय पे जब उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी जयपुर में, राजस्थान में किया गया है कि लड़कियों को 40,000 क्या बोलते हैं, 30 या 40,000 गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। हमारे 9 जोड़े आए थे, 9 से 10 जोड़े, उन 10 जोड़े में भी एक पुलिस का टीपर था। ऑलरेडी उसकी शादी हुई थी, एक बच्चे का बाप था, क्योंकि उसकी बीवी को जब मैं साड़ी पहना रही थी, ये जिसके लिए भी बोल रही हो समझ जाएगा, नाम नहीं लूँगी, उसके पेट पे स्टेच मार्क्स था। कोई कवायद नहीं, वो लोग टीपर बन के आए थे, उनकी टीपरगिरी मैं निकालूंगी, क्योंकि यहाँ की पूजा, मैंने क्या कहा था, 30 तारीख तक विद्या देवी कुछ नहीं बोलेगी। 30 तारीख के बाद जब मैं जाऊँगी, क्या बोलते दतिया, अभी तो परसों में जाने वाली हूँ, कल तो मैं पहले 11 बकरों की बलि चढ़ाऊंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी, मेरे ख्वाजा जी ने मेरी लाज रखी, और उसी खाना खिलाने में बोलूँगी कि ये जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, हाँ, हमारे प्रकाश आम्बेडकर जी खड़े हैं, उनके खड़े रहने में सब लोग पीछे हट गए। लेकिन कहते हैं ना, कुछ दोगले लोग, कुछ लोग जो कलंक है,
वो लोग उनको भी उनके आदेश देने के बाद भी उनके लिए खड़े रहो। उनके सामने दावा क्या रख रहे हैं कि हमें 400 पार करना है 400 पार नहीं होने देना है, नहीं तो ऐसा होगा। अरे समाज के दोगलो, जब तुम्हारी बेटियों की शादी हो रही है, तुम्हारे समाज की बेटियों की शादी हो रही है, तुम लोग उसको रुकावट डालने के लिए कलेक्टर भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऐसा था कि अगर हमारे थ्रू शादी होती तो 15-20 हज़ार हमें मिलता। अरे मुझसे मांग लेते। अरे तो मुझसे तो मांगते ही हैं, मुझसे मांग लेते, मैं ऐसे ही दे देती 2-5 लाख। किसी की बच्ची की शादी रोकने के लिए क्या कर रहे थे? इस बात की सज़ा दूंगी मैं। तुमने मेरी 100 बेटियों की शादी बिगाड़ी। मैंने की शादी, भले 10 तो 10, मैंने क्या कहा, 1 तो 1, 10 तो 10 शादी तो मैं उनकी की हूँ, लेकिन जो बाकी 90 लड़कियों की ज़िंदगी तुम्हारी वजह से बर्बाद हुई है, आने वाले 90 साल अगर तुम लोगों को कुत्ते की मौत नहीं रुलाए तो बात खत्म हो जाएगी। और भी जितने लोगों ने दिमाग लगाया है, मैंने सबका मान सम्मान किया, मैंने किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन तो भी सबने मेरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश की है। मुझे पसंद नहीं आया। मेरे सामने बहुत अच्छे बन के मेरे पीठ पीछे मेरी मारने को देखने का, उसके बाद ये भी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या कर सकती है। कोई बात नहीं, मैं आज से अब तुम्हारा काम, क्योंकि अब तो मुझे इलेक्शन का काम करना है, आज से अब मैं तुम्हारा काम शुरू करूँगी। और आज मैं दिल से कह रही हूँ मैं कि जिनकी वजह से मेरी सबसे बड़ी शादी कामयाब हुई है, जिस सेवा संकल्प फाउंडेशन की वजह से मेरी शादी कामयाब हुई है, उस बीजेपी सरकार को सलाम। और आने वाले 2024 में मैं खुद चाहूँगी कि वही सरकार वापस आए, क्योंकि जो बेटियों के लिए लड़ सकता है, जो बेटियों के लिए जी सकता है, वो सबके लिए जी सकता है। मुझे तो ऐसे लोग ही चाहिए जिन्होंने सच में लोगों के लिए कुछ किया है। बहुत बहुत बात बड़ी हो गई है। मुझे ऐसे लोगों को बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो हमारी खाते हमारी बजाते। ऐसे भड़वे सिर्फ दूसरों की औरतों को ताड़ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, और उनके ऊपर इंक्वायरी बैठने वाली है। हमारे सेवा संकल्प फाउंडेशन के कलेक्टर ने कहा है, सेवा संकल्प फाउंडेशन के क्या नाम है, डायरेक्टर ने मुझे वादा किया है कि इनको सबक सिखा करेंगे। देखिए, मेरे लिए जो मेरा मदद करे वही मेरा भगवान है, चाहे फिर वो कोई भी पार्टी का हो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज मेरी मेन टाइम पे, आपको पता है, आज भी पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी थी, आज भी पुलिस की पूरी सेटिंग थी कि अगर ये कैश बांटती, क्योंकि आज इलेक्शन था, सब कुछ बंद, अगर ये कैश बांटती, ऑनलाइन बांटती, उसको जगह पे धरने पे रखो। मैं चूतिया दिखती हूँ क्या? मैं ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि हमें उनका सर्टिफिकेट बना के देना है। हमने उन्हें चेक से पेमेंट किया है 4 दिन बाद का। वो चेक का पेमेंट होने के बाद हम गवर्नमेंट को अप्रूव करेंगे, और गवर्नमेंट को अप्रूव करके हम उन्हें भी पैसे दिलवाएंगे, वहाँ से भी उनको सर्टिफिकेट दिलवाएंगे। लेकिन जितने हरकत किए, और जो 9 जोड़ों में से टीपर बन के आया था, आने वाले 1 महीने में उसकी मौत हो जाएगी। ये मेरा वादा है कि ये बहुत बड़ी गलती की। और थैंक यू सो मच। मेरी आपसे कभी कोई दुश्मनी नहीं थी, और मैंने कभी यूट्यूब पे आपका नाम नहीं लिया, लेकिन थैंक यू सो मच बीजेपी सरकार कि आपकी वजह से मेरी 100 बेटियों की शादी संपन्न हुई। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। दिल से नतमस्तक, क्योंकि विद्या देवी उन सबके आगे नतमस्तक होगी जिन्होंने मेरी बेटियों की लाज बचाई है, क्योंकि बेटियां बहुत बड़ी थी। और दूसरा, जिसने मेरी शादी बिगाड़ने, मैंने आपको सच बोलूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, लेकिन इस बार मैंने सब पर बहुत कंट्रोल किया। किसी ने खाना खाने में नाटक किया, किसी ने ज़मीन पे बैठ के खाना खाने को नाटक किया। आप सोचिए, गरीबों की शादी है, गरीबों की तरह से, जो हमारे वो हम कैपेसिटी के हिसाब से कर रहे हैं, लोगों को ज़मीन पे बैठा के खाना खिला रहे हैं, हवा पानी बारिश आ रही, फिर भी कितनों को ये गुस्सा है कि हमें ज़मीन पर बैठा के खाना खिलाया। क्यों? ज़मीन से पैदा हुए, ज़मीन से नफरत है। अनाज पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती पता है? मैं दिन भर कुत्तों के जैसे दौड़ती हूँ। मैं अनाज के लिए, अपने बच्चों के लिए दौड़ती हूँ, 2 घर हो जाए उसके लिए दौड़ती हूँ। मैं बाबा ही नहीं करती, तो भी मैंने बहुत बेस्ट किया। आज मेरे डायरेक्टर ने मुझे बधाई दी है कि आप देखिएगा, मैं आपको अवार्ड दिलाऊंगा। अवार्ड नहीं चाहिए, बल्कि मुझे उनसे मिलवाना जिनकी वजह से आपका फाउंडेशन चल रहा है। मैं विद्या देवी, उनको भगवान की जगह रख के उनको पूजूंगी और उनको थैंक यू बोलूँगी कि आपने, मैं ऋणी हूँ आपकी। जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे बुलाइए, मैं आपको कभी कहीं हारने या बीटने नहीं दूँगी। आपकी लड़ाई आज से विद्या देवी लड़ेगी, बहुत दिल से लड़ेगी। इस बार तो विद्या देवी भी चाहेगी कि ऐसी झूठी सरकारें आने से अच्छा, ऐसी फालतू सरकारें आने से अच्छा बीजेपी सरकार आए, जो बेटियों बचाओ, बेटियों पढ़ाओ के लिए लड़ाई लड़ती हैं, और ऐसे कुत्तों को सबक सिखाने के लिए। क्योंकि मैं जहाँ भी गई, सबने कहा आपको शादी करनी थी, हमको बोलते हम सारा फंड खर्चा करते। तो सारा फंड की बात नहीं है, आपने मुझे अपना सेवा संकल्प फाउंडेशन दिया, उसका डायरेक्टर बनाया, इतनी लड़कियों के लिए मदद की, जो भी पुलिस वालों ने मेरी सेटिंग की थी उसको मुंह तोड़ जवाब दिलवाया।
इसके लिए दिल से शुक्रिया। उल्टा इन भड़वों को, मादरचोद लोगों, जिनको हमने एंड टाइम पे पैसा मदद किया, सब कुछ किया, ये लोग भाड़ खाओ लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी औरतों को बाजारों में बेच सकते हैं, मादरचोद लोग, लेकिन किसी की लड़की की शादी होते नहीं देख सकते, क्योंकि इनका कमीशन जा रहा था। तो उनकी मौत का कारण मैं बनूंगी। ये जिसके लिए भी मैं बोल रही हूँ ना, उसको आज से 1 महीने के अंदर अगर मैंने ऊपर नहीं पहुँचाऊंगी, उसको लकवा नहीं मरवाया, तो विद्या देवी नाम की उसकी पूरी हस्ती नहीं मिटाई, तो विद्या देवी नाम की नहीं, पूरे जमाने उसको थू थू करेगा। और जिसने इस बार मेरी शादी में अड़चन डाला है, मेरे परिवार में झगड़ा लगाने की कोशिश की है, ये बात याद रखना कि आने वाले 1 साल तक बस वो इंसान रोता रहेगा, रोता रहेगा, रोता रहेगा। ये बात याद रखना। उनको कहीं का नहीं छोड़ेगी विद्या देवी, कहीं का नहीं तो कहीं का नहीं, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं बहुत बेकार हूँ, मेरे लिए जो करता है ना, उसके लिए अगर किसी ने मेरे लिए इतना किया ना, विद्या देवी उसके लिए बहुत करेगी। लेकिन अगर कोई मुझे गिराने की कोशिश करेगा ना, उसको मैं ऊपर पहुँचाए बगैर ध्यान वो नहीं करूँगी, ये बात पक्की है। क्योंकि इस शादी से मुझे असली और नकली चेहरों का फ़र्क पता चला है। इस शादी से मुझे ये पता चला है कि कौन अच्छा और कौन बुरा है, ऐसी बात है। तो जिसने मेरी शादी में मदद की, उसके लिए विद्या देवी तत्पर खड़ी है। और जिसने इस शादी में किसी भी तरह से अड़चन डालने की कोशिश की है, आने वाले 7 साल अगर मैंने उनके 7 साल नहीं बिगाड़े ना, तो मेरा नाम बदल के रख देना बस। बहुत बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, मज़ा देखो मैं क्या करती हूँ। जय माता दी।